कलेक्टर मृणाल मीना ने जब से पदभार संभाला है, उनकी कार्यशैली ऐसी है कि ज्वलंत समस्याओं पर उनका फोकस कुछ ज्यादा बना हुआ है। तभी तो पखवाड़े में तीसरी बार उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। 5 सितंबर को जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे और स्वास्थ्य अधिकारियों को व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए निर्देशित किया। मुख्य तौर पर यह दौरा बीते समय दिए गए निर्देशों पर किए गए अमल को देखने के लिए रहा है। इस बार कलेक्टर ने जिला अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया है कि मरीजों का क्या इलाज चल रहा है, कौन सा डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है और क्या क्या इलाज किया गया, सभी तरह के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखा जाए। साथ ही उन्होंने अस्पताल में मेडिकल वेस्ट का निपटान नहीं होने पर चिंता जताई और स्वच्छता पर्याप्त नहीं हो पाने पर नाराजगी दिखाई। इसके पहले कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों पर गंभीरता दिखाई थी, जिसमें भवन निर्माण ठेकेदार को समय सीमा में इसे पूर्ण करने के निर्देश दिए थे ताकि कुछ वार्डों को नई इमारत में शिफ्ट किया जा सके। इसी बीच कोलकाता की घटना को लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश रहे थे कि जिला अस्पतालों में सुरक्षा प्रबंध का जायजा लिया जा सके। अस्पताल में रात्रिकालीन व्यवस्थाएं कैसी हैं, ये परखने के लिए कलेक्टर मृणाल मीना और पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह देर रात को जिला अस्पताल पहुंच गए। अब तीसरी बार कलेक्टर ने जिला अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों की उपस्थिति और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली, जिसमें निर्देशित किया गया कि समय पर डॉक्टर और आकस्मिक स्टाफ उपस्थित रहे। मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने बताया कि इस निरीक्षण में उन्होंने रिकॉर्ड संबंधी जानकारी ली है, साथ ही बीते दौरे के निर्देशों का क्या पालन हुआ है, ये भी देखा गया है। अस्पताल प्रबंधन से कहा गया था कि पर्याप्त प्रकाश व्यवस्थाएं रहें, कुछ स्थानों पर अभी सुधार नहीं हुआ है। रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने को कहा गया है। साथ ही पेयजल, मरीजों और परिजनों के लिए बैठक व्यवस्था में कुर्सियों का प्रबंध, वार्ड शिफ्ट करने के लिए बेड की आवश्यकता जैसे कई कार्य हैं जिन्हें 7 दिनों के भीतर अमल में लाने के लिए निर्देशित किया गया है। कलेक्टर ने बताया कि अस्पताल से जुड़ी अवैध वसूली की शिकायतें मिली हैं। अगर कोई लिखित या मौखिक रूप से शिकायत करता है तो उस पर अस्पताल प्रबंधन को संबंधित के खिलाफ जांच जरूरी है, उस पर कार्यवाही की जाएगी। जांच में यदि कोई गलत पाया जाता है तो उचित कार्यवाही करना आवश्यक है। जहां तक अस्पताल में मरीजों के परिजनों से अवैध वसूली का सवाल है तो रिकॉर्ड मेंटेन करने को कहा गया है कि कितने मरीज हर दिन आ रहे हैं, उनका क्या इलाज किया जा रहा है और डॉक्टर कौन है। सभी जरूरी बातों का ध्यान रखते हुए उसे रिकॉर्ड पर लेने निर्देशित किया गया है। आपको बताएं कि कलेक्टर ने रिकॉर्ड संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर इसलिए दखल दिया है क्योंकि अस्पताल में मरीज के इलाज, नवजात के जन्म की खुशी या फिर ग्रामीण अंचल के मरीजों को डरा धमकाकर रुपये वसूली की शिकायतें अक्सर होती रहती हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को भयभीत करते हुए निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाने का प्रयास भी होता है। यही वजह है कि कलेक्टर ने रिकॉर्ड मेंटेन करने को कहा है, जिससे कि मरीज के इलाज और बीमारी के साथ ही अन्य बातों पर भी निगरानी बनी रहे। आज बेसिकली पुराने निर्देशों का कंप्लायंस देखने के लिए यहाँ पे निरीक्षण किया गया है। इसमें जो सुरक्षा के मापदंड फॉलो करने के लिए बोला गया था, उसमें काफ़ी कुछ काम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने कर लिया है। उसमें कुछ और सुझाव दिए हैं, जैसे पीछे के एरिया में थोड़ी लाइटों की अभी कमी है और एक जो बाउंड्री वॉल है उसका गेट जब सामने हमारा DDRC बंद हो जाए तो उसके बाद उसको भी क्लोज कर लिया जाए, ये भी उनको निर्देशित किया है। बाकी जो जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस थे साफ़ सफाई को लेकर और बेंचेस को लगाने को लेकर, ताकि जो पेशेंट्स के साथ में उनके परिजन आते हैं उनका कंप्लायंस अभी बाकी है और इसके लिए CS साहब को बोला है कि नेक्स्ट वीक तक उसका कंप्लायंस भी वो सुनिश्चित कराएं, ताकि जो पेशेंट्स के साथ में परिवार के लोग आते हैं वो आराम से बैठ सकें, एक जगह हो जहाँ पे वो बैठ के वेट कर सकें। कुछ नए बेड्स यहाँ पे क्रिएट किए जाने हैं। SDU मेरे ख्याल से 20 बेड का तैयार होना है, तो उसके लिए भी फॉलोअप करने के लिए मेडिकल टीम को बोला गया है। और इसके साथ में एक ये रिकॉर्ड तैयार करने के लिए बोला गया है कि कितने पेशेंट्स डेली आ रहे हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जा रहा है और वर्तमान में उनको कहाँ पे एडमिट किया गया है या कहाँ पे रेफ़र अगर किया गया तो कहाँ किया गया। इसको एकजाई रूप से एक रजिस्टर में मेंटेन करके रखें ताकि अपडेटेड स्टेटस उस रजिस्टर को देखने से तत्काल रूप से डेली के डेली पेशेंट्स का पता चलता है। सर, कुछ ठेकेदार को रेस्ट्रिकेट करने की भी कुछ बात साफ सफाई के संबंध में अभी भी जो कि काम निरंतर खराब ही चल रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सिविल सर्जन साहब को बोला है कि उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे और साथ में कुछ वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पे विचार करके नियम में क्या अलाउ है उस
उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसको लागू करने का हम लोग प्रयास करेंगे। वेस्टेज के मटेरियल नाम पे अवैध वसूली की कई बार शिकायतें आती है, आपके संज्ञान में भी इस संबंध में जानकारी आ चुकी है, तो इसको लेकर क्या रणनीति, कुछ प्लानिंग वगैरह आपने बनाई है? नहीं, देखिए, जो मैं बोल रहा था कि जो अवैध वसूली की आप बात कर रहे हैं, उसी के लिए ये तैयार कराया जा रहा है कि एक रजिस्टर रहे जहाँ पे इमीडिएटली पेशेंट आ रहा है तो तत्काल रूप से देखिए, अगर सरप्राइज इंस्पेक्शन में भी आप चेक करना चाहेंगे तो इमीडिएटली पेशेंट की ट्रैकिंग हो पाएगी और उनसे बातचीत करके ये सिचुएशन क्लियर हो पाएगी कि उनको किसी ने कहीं और इलाज कराने के लिए या कहीं और से ट्रीटमेंट लेने के लिए तो सजेस्ट नहीं किया है, या किसी तरीके की उनसे अन्य कोई रिकवरी तो नहीं करी गई है, किसी वसूली तो नहीं करी गई है किसी तरीके की। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप करने वाली चीज़ें हैं, जिसके अंदर थोड़ा हम पेशेंट को ट्रैक कर पाएंगे प्रॉपर्ली, उनको लगातार उनसे इंस्पेक्शन के टाइम पे संपर्क रहेगा, तो मुझे लगता है कि इसमें सुधार अवश्य। ये तो सर हो गई आपकी रिकॉर्ड वाली आपकी जो ट्रैकिंग सिस्टम, लेकिन कई बार मरीज जो है उसके परिजन लिखित रूप से, कई बार मौखिक रूप से शिकायत करते हैं, इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती, तो इसको लेके क्या तैयारी है? मेरे ख्याल से अगर जांच के लिए दी गई होंगी ऐसी शिकायतें, तो उसके बारे में मुझे अपडेट लेना पड़ेगा कि जांच क्या की गई, किस डॉक्टर के द्वारा जांच की गई और उसमें क्या रिपोर्ट इनके द्वारा पेश करी गई है। पानी और एक बार उसकी स्थिति क्लियर हो जाएगी और अगर किसी के खिलाफ कुछ रिपोर्ट उनके अगेंस्ट आती है तो इसमें कार्रवाई बिल्कुल करी जाएगी। सर, वेस्टेज मटेरियल जो है लगातार सुनने में आ रहा है कि उठाया नहीं जा रहा ठेकेदार द्वारा, तो उसके पे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें वो एक इशू वो भी है कि यहाँ पे जो मेडिकल वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं पाया गया है, वो बड़ा चिंताजनक विषय है। उसके लिए मैंने टीम को बोला है कि या तो संपर्क करके कुछ पेनल्टी इम्पोज करके संबंधित एजेंसी द्वारा उठाया जाता है समय से, तो उसको बिल्कुल इमीडिएटली एक्सप्लोर किया जाए। अगर वैसा संभव नहीं है तो उसके संबंध में भी हमको कोई ऑल्टरनेट पे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति है जिसको इमीडिएटली कंट्रोल में लाना आवश्यक है। पानी को लेके बता रहे थे सर कुछ लोग, कुछ काम अभी पेंडिंग पड़ा है और मेडिकल टीम का ये कहना है, हॉस्पिटल टीम का, कि हैंडिंग ओवर नहीं हो पाई है क्योंकि कुछ काम पेंडिंग है। लेकिन उसके लिए मैंने सिविल सर्जन साहब को बोला कि विदिन 7 डेज़ उसको रिव्यू करें और जितना जल्दी हो सकता है हैंड ओवर लें उसका, ताकि उसका मेंटेनेंस हो।